हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498 ए के मिसयूज के बारे में कई बातें कही और यहाँ पर पति के परिवार वालों के खिलाफ लिखी गई एफआईआर जो कि सेक्शन 498 ए में लिखी गई थी उसको क्वैश कर दिया। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के आगे कहकशा कौसर उर्फ सोनम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस आया, जिसमें महिला ने अपने पति और उनके परिवार वालों के खिलाफ सेक्शन 498 ए में एफआईआर लगाई थी, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि पति और उसके रिश्तेदार उनको दहेज के लिए परेशान करते हैं और उन्हें उनका गर्भ तक गिराने की धमकी दी गई। तो इसमें महिला ने अपने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ 498 ए में एफआईआर करवा दी। इसी एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए पति के परिवार वालों ने पटना हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन लगा दी और कहा कि हमारे ऊपर 498 ए की ये जो एफआईआर है इसको क्वैश किया जाना चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने एफआईआर क्वैश करने से मना कर दिया और उस रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया। इसी के खिलाफ पति के परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट में चले गए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कई दूसरे जजमेंट्स का हवाला देते हुए ये कहा, जैसे कि अनिश कुमार, राजेश कुमार, गीता मेहरोत्रा जैसे कई जजमेंट्स का हवाला दिया और ये कहा कि आजकल ऐसा बहुत देखने में आता है कि महिलाएं सेक्शन 498 ए का मिसयूज करती हैं और पति के परिवार वालों के खिलाफ एक जनरल यानी कि बड़े नॉर्मल से आरोप लगा दिए जाते हैं कि वो उन्हें परेशान करते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं या कैसे ही बड़े जनरलाइज्ड आरोप लगा दिए जाते हैं। उनकी कोई स्पेसिफिक भूमिका नहीं होती। परिवार वाले अगर साथ नहीं भी रहते हैं, मान लीजिए शादीशुदा नंद है या कोई जेठ देवर जो पहले से अलग रहते हैं या फिर किसी दूसरे शहर में रहते हैं, उन रिश्तेदारों का नाम भी एफआईआर में लगा दिया जाता है, लिखवा दिया जाता है और उनके ऊपर कोई स्पेसिफिक रोल ना होने के बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी जाती है 498 ए में। और इस तरीके से 498 ए जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लाया गया था, यानी कि महिलाओं के रक्षा के लिए लाया गया था, वो उसको यूज करने की जगह उसको मिसयूज करती हैं, उसे हथियार की तरह यूज करती हैं अपने पर्सनल स्कोर्स को सेटल करने के लिए। यानी कि अगर उनके साथ कुछ भी गलत हुआ, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े में भी वो नाम सिर्फ उनको फंसाने के लिए या उनसे बदला लेने की भावना से उनका नाम 498 ए की एफआईआर में लिखवा देती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच, जिसमें अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी थे, उन्होंने क्लियर कहा कि इसको हमें हतोत्साहित करना होगा, इसको डिस्करेज करना होगा कि 498 ए में जिनका कोई रोल नहीं है, कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, उनका नाम भी ना लिखा जाए। क्योंकि अगर एफआईआर हो गई तो उस ट्रायल से गुजरने के बाद अगर कोई बरी भी हो जाता है तब तक उसका बहुत नुकसान हो चुका होता है। आप खुद ही समझिए, अगर किसी का भी आपने नाम एफआईआर में लिखवा दिया और उस व्यक्ति ने एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं किया था, या सिर्फ छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा था, लेकिन फिर भी उसे इस केस से गुजरने के बाद अगर बरी भी हो जाता है तब तक उसका टाइम, पैसा, उसकी इज्जत सब दाव पर लग चुकी होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने क्लियरली कहा कि जब तक कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होगा तो वहां पर पति के परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। आपको स्पेसिफिक बताना होगा कि अगर आपके खिलाफ पति के परिवार वालों ने कोई क्रूरता की तो उन्होंने क्या किया। सिर्फ आपके ये कह देने से कि सभी लोग मिलकर मुझे मानसिक प्रताड़ना देते थे, आप 498 ए की एफआईआर में अब पति के परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि पत्नी ने अपने पति के परिवार वालों के खिलाफ 498 ए में एफआईआर करवाई थी। उसी को क्वैश करवाने के लिए पति के परिवार वालों ने पटना हाईकोर्ट में रिट लगाई, जिसे वहां से डिसमिस कर दिया गया। उसी ऑर्डर के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड करते हुए उनकी पिटीशन को मान लिया, एक्सेप्ट किया और उनके खिलाफ यानी कि पति के परिवार वालों के खिलाफ की गई एफआईआर को क्वैश कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि पति ने तो कोई ऐसी प्रेयर की नहीं, सिर्फ पति के परिवार वालों ने ही अपने खिलाफ एफआईआर क्वैश करने की याचिका लगाई थी, तो उसे अलाउ किया जाता है और उनके खिलाफ एफआईआर को क्वैश किया जाता है। तो इससे क्लियर है कि जब तक पति के परिवार वालों के खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप ये नहीं बता पाएंगे कि स्पेसिफिकली किस रिश्तेदार ने क्या किया, तो आप उनके खिलाफ 498 में एफआईआर नहीं करवा पाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला आया
बहुत जेन्युइन है कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है, यानी कि अगर महिला के साथ सच में कुछ गलत हुआ है, तो वो उनके खिलाफ एफआईआर करवा पाएंगी, वरना इसका 498 ए का मिसयूज अब पहले से कम होने की हम आशा करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।